तो क्या सियासी दलों के नूरा कुश्ती के बीच अब यूपी की चुनावी फिजा महकेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी मंच से लॉन्च इत्र के बाद दावा तो यही किया गया। तो क्या समाजवाद को फिर यूपी की फिजा में अपनी वापसी की खुशबू आने लगी है? क्या जनता ने समाजवाद को इस बार मौका देगी? वैसे दावा तो एसपी ने यही किया है कि इस बार भी फिर से समाजवादी सरकार, लेकिन अब इंतजार कीजिए क्योंकि समय के साथ तस्वीर कब कैसी होगी ये तो चुनाव के बाद जनता अपने वोट कास्ट कर सियासी दलों को तस्वीर दिखा देगी। इस रिपोर्ट को देखिए कैसे समाजवादी इत्र पर सियासी रात छिड़ गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में किसी विज्ञापन का प्रचार नहीं चल रहा है, बल्कि इन तस्वीरों के साथ समाजवाद की सियासी खुशबू को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। जिस सीसी को अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के हाथों में देख रहे हैं, उस परफ्यूम को समाजवादी इत्र के नाम से अखिलेश यादव ने लॉन्च किया। लेकिन इस मौके पर भी सियासी वार करने से समाजवादी नेता नहीं चूके। कैसे आया कि ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में इतना खराब है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, नफरत की भाषा बोली जा रही है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे समय में इत्र और खुशबू एक ऐसा माध्यम होता जो प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाता। आप बता रहे थे कि प्राकृतिक है पूरी तौर से? पूरी तरीके से प्राकृतिक है। कुछ इसको खुशबू में और भी कुछ डालना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये प्राकृतिक है। क्या मार्केट? समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता का जनादेश आएगा और समाजवादी इत्र की खुशबू से प्रदेश महकने लगेगा। इत्र है ये जिसमें हिंदुस्तान की खुशबू आती है, क्योंकि समाजवादी इत्र समाज को जोड़ने का काम करता है। समाज के बीच में जो दूरियां हैं, चाहे जाति धर्म की जो नफरत, उसको खत्म करने का बात करता है और एक दूसरे के अंदर में खुशबू पैदा करता है, मोहब्बत की, प्यार की, और एक दूसरे को समाज में जोड़ के रखता है और उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने की बात करता है। वैसे समाजवादी मंच से समाजवादी इत्र को लॉन्च किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर सियासत होना भी लाजमी है। इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी इत्र के बहाने ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। योगी जी की सरकार है, इस नाते उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है, लोग खुशहाल हैं, नफरत और दंगे नहीं हो रहे हैं। अखिलेश जी, वो मित्र आपको मुबारक, और आपको वो इत्र आपके लिए इस नाते है कि आप कम से कम आपकी मंशा ठीक हो और आप नफरत और अलगाववाद से ऊपर उठो। 2022 में क्या होगा, किसके साथ जनता जाएगी और किसके खिलाफ होगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन दावे हर सियासी दल के पास हैं। हर कोई सरकार बनाने का दावा कर रहा है, जनता के बीच लोक लुभावन वादे कर रहा है ताकि जनता उनके साथ खड़ी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, इसलिए वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन चर्चा में वो इस बार इसलिए आए क्योंकि आरोप लगा कि ओवैसी की राह पर शिवपाल यादव भी निकल पड़े हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मां दुर्गा की पूजा के बाद बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह तक पहुंच गए शिवपाल। इन दो तस्वीरों में दिख रहे दो नेताओं की सियासी राह एक सी हो गई। मतलब ओवैसी की राह पर शिवपाल यादव भी निकल पड़े। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाई, लेकिन अब जो तस्वीर बहराइच से निकलकर सामने आई वो समाजवाद की सियासत करने वाले शिवपाल यादव की आई, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाकर चादरपोशी की। मतलब साफ है कि शिवपाल यादव भी ओवैसी की राह पर निकल पड़े। वैसे शिवपाल यादव जब दरगाह से बाहर निकले तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जाने का सवाल उनके सामने खड़ा था। सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हों और सेकुलर पार्टियां एक हों। मैंने देखिए समाजवादी पार्टी से भी कहा है, अखिलेश से भी कहा है, अगर हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक टिकट दें, हमारे लोग जो पीछे हैं, तो हम अलायंस कर लेंगे, विलय भी कर लेंगे। वैसे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद नई पार्टी के मुखिया बने शिवपाल यादव को गठबंधन साथी की तलाश है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने को भी तैयार हैं, बशर्ते उनकी शर्तें अखिलेश यादव को माननी होंगी। ये मांग शिवपाल यादव कर रहे हैं। यार